बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट FGI EST यानी एलिमेंट्री स्कूल टीचर का एक मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करने लगे हैं और ये दूसरा मॉक टेस्ट है। ठीक है, इससे पहले जो है एक मॉक टेस्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये MCQs आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि इस MCQ में मैंने इंग्लिश, पेडागोजी, एजुकेशन, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, मैथ सब कुछ इंक्लूडेड है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQs है। इस पे मैंने एक अच्छी खासी मेहनत की है, उसके बाद मैं ये अपलोड करने लगा हूँ। और इस वीडियो में भी 60 MCQs हैं। जो लोग एकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते कम से कम ये MCQs अच्छे से प्रिपेयर करें। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई एकेडमी की ज़रूरत है या आप लोग कहते हैं कि यार मुझे जो है स्पेशल प्रिपरेशन करनी है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वीडियो के आखिर में दिया है। आप लोग 1-to-1 जो है आप प्रिपरेशन के लिए मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम पेडागोजी की बात करेंगे जिसमें हमारे पास हमने 15 MCQs इंक्लूड किए हैं। ठीक है, सबसे पहला MCQs है कि द फादर ऑफ बिहेवियरिज़म। बिहेवियरिज़म का फादर किसे कहा जाता है? जैन फाइजिया, BF स्किनर, जॉन बे वाटसन एंड लेव यॉर्कस्काई। सो इसका जो राइट ऑप्शन है, आप लोग सोचें क्या राइट ऑप्शन इसका हो सकता है। बहुत से लोग BF स्कैनर जो है वो राइट ऑप्शन कंसिडर करते हैं, बट द राइट ऑप्शन हेयर इज़ सी। ठीक है, सी जो है इसका राइट ऑप्शन है। कॉग्निटिव स्टेज फ्रॉम 2 to 7 ईयर्स यानी 2 से 7 साल तक जो कॉग्निटिव स्टेज है उसको हम क्या कह सकते हैं? सेंसरी मीटर मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। सो what do you think what will be the right option? So the right option here is that is pre-operational. ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग फ़िलासफ़ी। लर्निंग बाय डूइंग फ़िलासफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट फ़िलासफ़ी है। ये इसका क्या मतलब हो सकता है और किस चीज़ में आता है? आइडियलिज़म दैट समथिंग एल्स। नेचुरलिज़म थोड़ा बहुत करीब है। प्रेगमेटिज़म सॉरी, रियलिज़म ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, ये भी बिल्कुल डिफरेंट है। इन दोनों में से आपने एक सेलेक्ट करना है। सो व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? दैट इज़ प्रेगमेटिज़म। ठीक है, प्रेगमेटिज़म। उसके बाद है पेडागोजी। लिटरली मीन्स, क्या मतलब है इसका? ये मैंने पिछले MCQ में भी इंक्लूड किया था, पिछले मॉक टेस्ट में। लेकिन इस बार थोड़ा बहुत चेंज किया है मैंने कि इसका क्या मतलब हो सकता है। टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, टू गाइड द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड, टू एजुकेट द चाइल्ड। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ टू लीड द चाइल्ड। ठीक है, उसके बाद MCQs की तरफ आते हैं। दैट इज़ 5th नंबर। एंड टीचर एज फैसिलिटेटर इज़, क्या हो सकता है? सब्जेक्ट सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड और साथ में लर्नर सेंटर्ड या एक्टिविटी सेंटर्ड। सो इसका जो अब टीचर क्या करता है, ऑब्वियसली वो लर्नर सेंटर्ड होता है। ठीक है, मतलब सिखा रहा होता है। तो ये यहाँ पे इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट है। फिज़िकल पनिशमेंट इज़ बेन्ड अंडर, कहाँ पे इसको बेन किया गया है? व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? बोथ आंसर जो है बी एंड सी है। ठीक है, जो फिज़िकल पनिशमेंट है इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी एंड सी, दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, बोथ बी एंड सी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आर्टिकल जो कॉर्पोरल पनिशमेंट एक्ट और साथ में इसके साथ साथ जो सी है चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल, दोनों में जो है इसको बैन किया गया है। उसके बाद आते हैं दूसरे MCQ। सोलो टेक्सोनॉमी हैज़ हाउ मेनी लेवल्स? इसके कितने लेवल्स हैं? सो ऑब्वियसली इसके जो है हमारे पास 5 लेवल्स हैं। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग गैप्स, अब इस पर मैं नहीं जाऊँगा कि वो कौन कौन से लेवल्स है, उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है। ये आप लोग थोड़ा बहुत खुद भी सर्च करें ताकि आपको थोड़ी बहुत इसकी समझ आए कि भाई सोलो टेक्सोनॉमी है क्या। एक ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, सोलो टेक्सोनॉमी से व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस, यू मस्ट नो। असेसमेंट फॉर लर्निंग गैप्स एट स्टार्ट, इसका क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 8 है। सो समेटिव, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ डायग्नोस्टिक। ठीक है, सी इज़ द राइट ऑप्शन। कंसेप्ट मैपिंग डेवलपर, जोसेफ डे नॉक, बेंजामिन ब्लूम, रॉबर्ट गैगन, हॉवर्ड गार्नर। इसका राइट ऑप्शन जो है ऑब्वियसली दैट इज़ ए। ठीक है, यानी जोसेफ डी नॉवक। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग, कितने ड्यूरेशन का होना चाहिए?
मतलब एक छोटे लेवल पे या टीचिंग वगैरह जो एक लिमिट होती है उस कितना होना चाहिए। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है दैट इज़ 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, 5 to 10 मिनट्स यानी ए जो है इसका राइट ऑप्शन। उसके बाद ये रिवाइज ब्लूम्स टर्म फॉर सिंथेसिस, इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग, अप्लाइंग। सो ऑब्वियसली दैट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग, सो इट्स अबाउट क्रिएटिंग। IQ रेंज फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, आंसर जो है इसका 130 एंड अबव। ठीक है, 130 एंड अबव, ये सी। एप्टीट्यूड टेस्ट मीन्स, एप्टीट्यूड टेस्ट का क्या मतलब है, पास्ट अचीवमेंट्स, करंट नॉलेज, फ्यूचर पोटेंशियल, पर्सनैलिटी ट्रेट्स। एप्टीट्यूड टेस्ट का मैयर जो है वो फ्यूचर पोटेंशियल से की जाती है। ठीक है, सो हेयर द राइट ऑप्शन विल बी फ्यूचर पोटेंशियल, सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासरूम एलिमेंट्स वो कौन से हो सकते हैं, हाँ, टेक्स्ट बुक, डिसिप्लिन, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। यार ये तो बहुत इजी है, ऑफ कोर्स टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। इन दोनों के इंटरेक्शन से ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासरूम एलिमेंट जो है कंसिडर किया जाता है। प्राइमरी मोटिव इन अ चाइल्ड, ठीक है, प्राइमरी मोटिव क्या होना चाहिए चाइल्ड में, अचीवमेंट, सोशल स्टेटस, हंगर, थ्रस्ट, प्रेज। हंगर और थर्स्ट, सी इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद इंग्लिश की तरफ आते हैं कि इंग्लिश में हमारे पास जो MCQs हैं दैट इज़ आइडेंटिफाई द जेरेंड। तो जेरेंड हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले जेरेंड को अगर हम समझे तो जेरेंड क्या है, व्हेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ING वर्क्स एज अ नाउन इज कॉल्ड जेरेंड। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस हेल्थ, या इज़, क्या हो सकता है इसमें, इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग जो वर्ड है ये हमारे पास क्या है, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ कि करेक्ट सेंटेंस क्या है, ही इज़ मोर टॉलर देन मी, ही इज़ टॉलर देन आई। ये पिछले MCQ में भी मैंने रिपीट किया था कि ही इज़ टॉलर देन मी, ही इज़ मोर टॉलर देन मी, सो ही इज़ टॉलर देन आई, दैट्स द राइट ऑप्शन। एंथोनिम ऑफ अबेंडन, अबेंडन का क्या मतलब है, तर्क करना, तो इसका एंथोनिम क्या बनेगा, तर्क करना, साथ रखना। सो ऑब्वियसली द राइट ऑप्शन विल बी कीप, यानी रखना। उसके बाद है सिनोनिम ऑफ रिडेंडेंट, रिडेंडेंट का क्या मतलब है, नेसेसरी, रिक्वायर्ड, अननेसेसरी, रेयर। रिडेंडेंट का मतलब है अननेसेसरी। ठीक है, सी जो है इसका राइट ऑप्शन। फिर कंडीशनल की तरफ आते हैं, इफ़ आई वर यू आई डैश एक्सेप्ट द ऑफ़र, इफ़ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफ़र। तो यहाँ पे जो है वुड अब राइट ऑप्शन है। ठीक है, दैट्स द राइट, वुड एक्सेप्ट द ऑफ़र। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास आता है कि सोल्जर्स फॉट वेल, वेल जो है हमारे पास कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, दैट्स टू मच ईजी, सो इट विल बी एडवर्ब। बहुत से लोग इसको एडजेक्टिव कंसिडर करते हैं बट हेयर द सोल्जर्स फॉट वेल। ठीक है, तो फॉट एक वर्ब है, हमें पता है कि एडवर्ब जो है वो किस चीज़ में इजाफा करता है, वर्ब के मीनिंग में। सो फॉट अगर वर्ब है तो वो उसमें इजाफा कर रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव अगर होता तो वो नाउन से पहले आता। जैसे मैं कहता हूँ ही इज़ अ वेल प्लेयर, या ही इज़ अ वेल बैट्समैन, एक अच्छा बैट्समैन है, या ही इज़ अ गुड बैट्समैन। ठीक है, तो फिर वहाँ पे वेल जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, लेकिन यहाँ पे ये एडवर्ब की तरह काम कर। फिर प्लूरल ऑफ क्राइटेरियन, क्राइटेरियन का क्या प्लूरल बन सकता है, क्राइटेरिया। ठीक है, ये भी पिछले MCQ में मैंने रिपीट किया था। सो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने रिपीट भी किए हैं, आप लोग इससे घबराए नहीं कि दोबारा क्यों रिपीटिशन हो रही है। उसके बाद है ही इज़ ब्लाइंड, ब्लाइंड डैश वन आई, ही इज़ ब्लाइंड डैश वन आई। प्रपोजिशन कौन सा हम यहाँ पे पुट करेंगे, सो ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई। ठीक है, यहाँ पे जो है इन वन आई। वन वर्ड अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा बंदा जो इंसानों से नफ़रत करता हो, उसको हम क्या कहेंगे, फिलेंथ्रोपिस्ट, मिसेंथ्रोप, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ मिसेंथ्रोप।
पैसिव वॉइस अगर हम देखें दैट इज़ कि शी इज़ राइटिंग अ लेटर, इसका क्या बनेगा? इट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम है तो पैसिव वॉइस में इसका हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगा? इज़ बीइंग, आर बीइंग और वाज बीइंग। सो इट विल बी अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हर। ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हर। सॉरी, ए नहीं, यहाँ पे बी है। उसके बाद है ईडियम किक द बकेट। किक द बकेट मीन्स टू बी एंग्री, टू डाई, टू स्टार्ट अ जर्नी, टू प्ले फुटबॉल। किक द बकेट मीन्स टू डाई। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है टू डाई। उसके बाद एक करेक्ट स्पेलिंग अकरेंस विट विल बी द राइट ऑप्शन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, अकरेंस। और ये आते हैं एमसीक्यूज़, आपको याद होने चाहिए, जैसे अपॉर्चुनिटी वर्ड अमूमन रिपीट होता है, अकरेंस, फेनोमेनन, ये सारे वर्ड्स आपको आने चाहिए, इनके स्पेलिंग्स वगैरह। उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज, साइंस और मैथ की बात करते हैं। ह्यूमन ब्लड नेचर, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, नन। सो ह्यूमन ब्लड नेचर जो है वो है बेसिक। ठीक है, जिसको हम अल्कलाइन भी कहते हैं। सो बेसिक इज़ द राइट ऑप्शन बी। पावर हाउस ऑफ दिस सेल, पावर हाउस ऑफ दिस सेल ये तो बहुत इजी है, आप पढ़ते आ रहे हैं। सो दैट इज़ ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ एक्चुअली द पावर हाउस ऑफ द सेल। गैस इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो गैस होती है वो क्या होती, कौन सी होती है? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एर्गन। सो एर्गन जो है वो राइट ऑप्शन है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वाटर, आयरन, वैक्यूम और एयर। सो द राइट ऑप्शन विल बी वैक्यूम। फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट, साल्ट का फार्मूला क्या है? ये तो बहुत इजी है, आप इसको भी पढ़ते आ रहे होंगे। दैट विल बी NaCl। ठीक है, राइट ऑप्शन इज़ बी। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स वो चीज़ें जो बिल्कुल मतलब ज़मीन के अंदर हो, या उनकी स्टडी को अगर हम देखें तो उनकी स्टडी को क्या कहेंगे? बियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, इकोलॉजी, जोलॉजी। जोलॉजी तो हम जानवरों की बात करते हैं, बायोलॉजी इज़ अबाउट ऑल ह्यूमन बीइंग। इसी तरह दो ऑप्शन बच गए, तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ पैलेंटोलॉजी। ठीक है, बी। बोन्स इन ह्यूमन एडल्ट, इंसानों में कितनी, यानी एक इंसान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? दैट विल बी 206, बी। अच्छा, उसके बाद है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, रेन वाटर, रिवर वाटर, यानी पानी का जो एक प्योरेस्ट फॉर्म है वो कौन सा हो सकता है? रेन वाटर यानी बारिश का पानी, रिवर वाटर, सी वाटर, लेक वाटर। सो ऑब्वियसली दैट इज़ रेन वाटर। उसके बाद है वैल्यू ऑफ पाई। पाई का ये एक सिंबल है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सो पाई का जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ 3.14। ठीक है, ए। सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल कितने होते हैं? 180। ये तो भी बहुत इजी है। इसी तरह 360 स्क्वेयर रूट ऑफ 625, दैट विल बी 25। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो सकता है? दैट विल बी 2। ठीक है, बी। प्राइम नंबर्स आपको पता होने चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से नंबर्स होते हैं। सेकंड्स इन 2 आवर्स, सेकंड्स इन 2 आवर्स, इसका क्या मतलब है कि कितने होते हैं? 7200। ठीक है, बी। उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट इन फ़ारेनहाइट, सो इट विल बी 32। ठीक है, बी। लार्जेस्ट प्लेनेट, ये भी बहुत इजी है, जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लेनेट है। और इसके साथ साथ आई पार्ट फॉर डोनेशन, दैट इज़ कॉर्निया, यानी हम अपने आँख का जो एक डोनेशन दे सकते हैं वो कौन सा पार्ट होगा आई के अंदर? कॉर्निया, CORNEA। ठीक है, दैट मीन्स द सी इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद है एंगल 90 डिग्री टू 180 डिग्री, दैट विल बी ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल, दैट इज़ सी। उसके बाद है हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ,
सो अर्थ में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? दैट इज़ डायमंड। ये भी इजी है। इसी तरह नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, दैट्स आल्सो इजी वन। इंसान की बॉडी की टेम्परेचर नॉर्मल कितनी होती है? दैट्स टू मच इजी, 98.6 सेल्सियस, या टेम्परेचर जिसे हम कह सकते हैं 98.6। बिल्कुल ये भी करिए जैसे 96.8, बट दैट विल बी 98.6। डिफिशेंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी अगर किसी के बॉडी में कमी हो तो उसको क्या हो सकता है? स्कैरवे, ठीक है, बी। इसी तरह एस आई यूनिट ऑफ पावर, या एस एल यूनिट ऑफ पावर, सॉरी एस एल यूनिट ऑफ पावर क्या हो सकता है? वॉट। एसिड इन लेमन, ठीक है, दैट इज़ साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड है। उसके बाद नाइट्रोजन परसेंटेज इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है दैट इज़ 78%। इसी तरह यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, ये भी इजी है, ओ नेगेटिव, ठीक है, सी। अब जनरल नॉलेज और पाकिस्तान अफेयर्स की अगर हम बात करें तो ये आखिरी 9 MCQs हैं। इसमें सबसे पहला है कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया। पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया कौन सा है? तो चागी है, दिस इज़ प्रेजेंट इन बलूचिस्तान। अगर आपसे ये पूछते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे रकबे के लिहाज से बड़ा सूबा कौन सा है, तो वही बलूचिस्तान ही है, जिसने 44% एरिया कवर किया। कुछ बुक्स में आपको 42 भी नज़र आएगा, बट अगर आपके पास ऑप्शन आता है 44 या 42 तो आपने यही दो में से एक लगाना है, ठीक है। और इसी तरह चागी जो है वो भी बलूचिस्तान के अंदर है बाय एरिया, दैट इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, दैट्स टू मच ईजी, सिकंदर मिर्ज़ा पहला जो है प्रेसिडेंट थे। नेशनल फ्लावर जैस्मीन, इजी वन। इसी तरह हाईएस्ट पीक ऑफ कराकोरम, हाईएस्ट पीक ऑफ कराकोरम कौन सा है? K2। उसके बाद है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स्ड। ये MCQs अमूमन पूछा जाता है, सो दैट इज़ एक्चुअली 14 अगस्त, ठीक है। यानी जो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स मीन नाफिज करना, ठीक है, वो 14 अगस्त 1973 था। उसके बाद है लार्जेस्ट डेज़र्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट डेज़र्ट कौन सा है? दैट इज़ थर, जो कि सिंध में है। फर्स्ट नोबल विनर ऑफ पाकिस्तान, मलाला यूसुफ़ज़ई है, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान है, डॉक्टर अब्दुल सलाम, और इसके साथ साथ कौन? ईदी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ डॉक्टर अब्दुल सलाम। मलाला को आई थिंक अभी मिला था 2018 या 20 में, इस तरह। उसके बाद है वर्सक डैम रिवर, ये कहाँ पे वाक़या है? ये जो है काबुल रिवर पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान में लिटरेसी रेट क्या है अकॉर्डिंग टू दी सेंसेस, या अगर रिपोर्ट देखें तो दैट इज़ 60%। बी इज़ द राइट ऑप्शन। सो यहाँ पे वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जो पहली वीडियो है मॉक टेस्ट की वो भी ज़रूर देखें, और ये वीडियो ज़रूर आपने आई होप देखी होगी। अगर देख लिए तो पहली वीडियो जाके ज़रूर देखें, इसमें से आपको बहुत सारे MCQs की लर्निंग हो जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।